एक बहुत ही गर्मजोशी भरे और अच्छे आवाज के साथ इस गहरी चर्चा की शुरुआत करें। सुनने वालों का स्वागत है जो हर दिन कुछ नया सीखने का जज्बा रखते हैं। जो लोग भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। इस चर्चा को सुनने के बाद यू डोंट वांट टू रीड द बुक, क्योंकि आपको सब कुछ इसी पर ही समझ आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल हर कोई बस यही कहता रहता है कि यार मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। तो ऐसी गहरी चर्चा की जरूरत तो थी ही। वक्त ही नहीं है, ये तो जैसे हर किसी का तकिया कलाम बन गया है। तो आज हम जिस बुक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे, और इसके लेखक हैं जेक नैप और जॉन ज़रत्स्की। हाँ, और इनका जो बैकग्राउंड है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। मैं भी वही सोच रहा था। ये दोनों टेक इंडस्ट्री के माहिर हैं, राइट? एग्जैक्टली ये दोनों टेक डिजाइनर्स हैं जिन्होंने जीमेल और यूट्यूब जैसे बड़े प्रोडक्ट्स पर काम किया है। मतलब सोचिए, जो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा ध्यान खींच लेते हैं। हाँ, हमारा वक्त चुराते हैं एक तरह से। उन्होंने ही अपना वक्त बचाने के लिए खुद पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उन्होंने ये बुक लिखी। ये तो वही बात हुई ना कि जहर बनाने वाले ने ही उसकी काट ढूंढ निकाली। सही पकड़ा आपने। तो सुनने वालों को बता दूं कि इस बुक में मुख्य रूप से 4 भाग या चैप्टर्स हैं। पहला है हाईलाइट यानी मुख्य बिंदु, दूसरा है लेजर जिसका मतलब है ध्यान केंद्रित करना, और तीसरा है एनर्जाइज यानी ऊर्जा बढ़ाना, और चौथा है रिफ्लेक्ट यानी पुनर्विचार करना। बिल्कुल। पर आज की हमारी चर्चा सिर्फ एक हिस्से पर होगी। हाँ, मैं इस बात को थोड़ा क्लियर कर दूं। ये पॉडकास्ट इस बुक के चैप्टर 1 पर आधारित है। आज की इस चर्चा का पूरा ध्यान सिर्फ पहले चैप्टर यानी हाईलाइट पर होगा। तो चलिए हाईलाइट को थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। हाईलाइट का असल मतलब क्या है? अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है अपने दिन का एक सबसे जरूरी फोकल पॉइंट चुनना। मुख्य बिंदु चुनना, एक ऐसा काम जो आपके लिए उस दिन सबसे ज्यादा मायने रखता है। पर एक बात बताएं, क्या ये और ज्यादा काम करने या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चैप्टर प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। आजकल हमारी आदत बन गई है हमेशा व्यस्त रहने की। लेखक इसे बिजी बैंडवैगन कहते हैं। बिजी बैंडवैगन मतलब बिना सोचे समझे बस काम में लगे रहना। हाँ, सुबह से शाम तक ईमेल्स का जवाब देना, लगातार मीटिंग्स करना। हम व्यस्त तो हैं, पर वक्त कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता। हाईलाइट का मकसद इस बिजी बैंडवैगन को रोकना है और उस काम के लिए वक्त निकालना है जो सच में मायने रखता है। तो इस बिजी शेड्यूल से बाहर निकलने के लिए लेखकों ने 16 टैक्टिक्स यानी तरकीबें बताई हैं इस पहले चैप्टर में। 16 टैक्टिक्स, और इनको समझने के लिए हम इन्हें 2 हिस्सों में बांटेंगे ताकि सुनने वालों को एकदम क्लियर हो जाए। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अपना हाईलाइट कैसे चुनें, जिसमें पहली 7 टैक्टिक्स हैं। टैक्टिक 1 है राइट इट डाउन, यानी इसको लिख लें। सुनने में ये बहुत आम बात लगती है, पर अपने दिन के सबसे जरूरी काम को पेपर पर लिखने से ना दिमाग में क्लैरिटी आती है। दिमाग पर से एक बोझ हट जाता है। बिल्कुल। दिमाग आइडियाज जनरेट करने के लिए है, उनको स्टोर करने के लिए नहीं। लिखने से एक कमिटमेंट बनती है। डू यस्टरडे अगेन, ये मेरी फेवरेट टैक्टिक्स में से एक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अक्सर गिल्ट में रहते हैं कि कल का काम अधूरा रह गया। तो लेखक कहते हैं कि बिना किसी शर्म के, अगर कल का कोई जरूरी हाईलाइट अधूरा रह गया था तो उसे आज वापस चुन लें। मतलब कोई नया टास्क ढूंढने की जरूरत नहीं है, पुराने को ही पूरा करें। एकदम। इसके बाद आती है टैक्टिक 3, स्टैक रैंक योर लाइफ, यानी अपनी जिंदगी को रैंक करें। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। अपनी लाइफ के सबसे जरूरी हिस्सों की एक लिस्ट बनानी है और उन्हें नंबर देना है। हाँ, जैसे नंबर 1 पर फैमिली, नंबर 2 पर हेल्थ या फिर करियर, और जो सबसे ऊपर हो कोशिश करें कि आपका हाईलाइट उससे जुड़ा हुआ हो। इससे आपकी प्रायोरिटीज क्लियर रहती हैं। प्रायोरिटीज मैच करना बहुत जरूरी है। फिर आती है टैक्टिक 4, बैच द लिटिल स्टफ। जी। छोटे कामों का गुच्छा बनाएं। इसका क्या फायदा है? देखिए, अगर बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जैसे ईमेल्स रिप्लाई करना, बिल्स पे करना, अगर आप इन्हें दिन भर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो दिमाग स्विच होता रहेगा। फोकस टूट जाता है बार बार। सही कहा। तो उन सबको एक साथ मिलाकर उस पूरे बैच को ही अपना हाईलाइट बना ले, एक ही बैठक में सब खत्म। ये तो वक्त बचाने का बड़ा सॉलिड तरीका है। जी। आगे बढ़ते हैं। टैक्टिक 5, जी। द माइट डू लिस्ट। क्या कर सकते हैं उसकी लिस्ट? हम सब टू डू लिस्ट बनाते हैं जो दिमाग पर बोझ डालती है।
माइट डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें वो सारे काम हो जो आप शायद करना चाहते हैं। एक मेन्यू कार्ड की तरह? एग्जैक्टली। एक मेन्यू की तरह जहां बस देखते हैं कि आज क्या करने का मन है, ताकि दिमाग पर प्रेशर ना हो। नाइस। अब टैक्टिक 6 है द बर्नर लिस्ट, जरूरी कामों का विजुअल। ये बर्नर वाला क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे किचन स्टोव में आगे और पीछे बर्नर होते हैं ना, अपने सबसे अहम कामों को आगे यानी फ्रंट बर्नर पर रखें, जहां पूरा ध्यान हो। और बाकी कामों को? बाकी कामों को पीछे यानी बैक बर्नर पर छोड़ दें, जो धीमी आंच पर पकते रहेंगे। विजुअलाइज करने से चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। पहले हिस्से की आखिरी यानी टैक्टिक 7 है रन अ पर्सनल स्प्रिंट। लगातार फोकस। किसी एक बड़े पर्सनल प्रोजेक्ट को कई दिनों तक लगातार अपना हाईलाइट बनाए रखना, जैसे कोई नई भाषा सीखना। एक लंबा मोमेंटम बन जाता है इससे। तो ये तो बात हुई अपना हाईलाइट चुनने की, पर दूसरा हिस्सा कहता है अपने हाईलाइट के लिए वक्त कैसे निकालें। क्योंकि चुन तो लिया, पर दिन में टाइम कहाँ से आएगा? बिल्कुल। तो टैक्टिक 8 है शेड्यूल योर हाईलाइट। इसे अपने कैलेंडर में डालें। अगर आपने सिर्फ सोच लिया तो वो काम कभी नहीं होगा। अपने जरूरी काम को सीधा कैलेंडर में एक फिक्स टाइम पर लिख दें। जैसे किसी दूसरे के साथ मीटिंग बुक करते हैं, वैसे ही खुद के साथ मीटिंग बुक करें। हाँ, और इसी से जुड़ी है टैक्टिक 9 ब्लॉक योर कैलेंडर। खाली समय ब्लॉक करें। इसका क्या फायदा है खाली समय ब्लॉक करने का? अगर दूसरों को आपका कैलेंडर खाली दिखेगा तो वो आपसे वक्त मांग लेंगे। इसलिए अपने कैलेंडर में दूसरे लोगों से बचने के लिए खाली वक्त को बिजी मार्क कर दें। स्मार्ट मूव है ये, अपनी बाउंड्री सेट करना। टैक्टिक 10 मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। बुलडोज योर कैलेंडर, रुकावटें हटाएं। बुलडोजर देखा है ना आपने, रास्ता साफ करते हुए? हाँ, एकदम फोर्स के साथ कचरा हटा देता है। बस वैसे ही फालतू मीटिंग्स को अपने दिन से हटा दें। जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें निर्दयी बनकर डिलीट करें। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर वक्त बचाने के लिए जरूरी है। फिर है टैक्टिक 11 फ्लेक इट टिल यू मेक इट। मतलब प्लान कैंसिल करें? थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ता है इसमें। स्वार्थी कैसे? देखिए, अगर कोई चीज जरूरी नहीं है तो उसे आखिरी वक्त पर कैंसिल करने से घबराएं नहीं। अपना हाईलाइट पहले आता है। और इसी में मदद करती है टैक्टिक 12 जस्ट से नो। सीधे ना कहें। हर चीज के लिए हाँ कहना बंद करें, ताकि अपने हाईलाइट के लिए वक्त बचे। शुरू में ही ना कह देंगे तो बाद में प्लान कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। ना कहना सच में एक कला है। चलिए टैक्टिक 13 पर आते हैं। डिजाइन योर डे। अपना दिन खुद बनाएं। अपने पूरे दिन की रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट खुद तय करें कि कब क्या करना है। डिफॉल्ट मूड पर दिन मत बिताएं। एक रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है, और इसमें वक्त का भी बड़ा रोल होता है। जैसे टैक्टिक 14 कहती है बिकम अ मॉर्निंग पर्सन। सुबह जल्दी उठें। 3 भी दी गई है। नाइट टाइम इज हाईलाइट टाइम। रात का वक्त। हाँ, अगर आपको रात में अकेले काम करना पसंद है तो अपने हाईलाइट को रात के लिए बचा कर रखें, जब बाकी दुनिया सो रही हो। मतलब अपने हिसाब से वक्त चुने, जबरदस्ती नहीं। और आखिरी टैक्टिक 16 है क्विट व्हेन यू आर डन। काम पूरा होते ही छोड़ दें। ये आज के हसल कल्चर में सबसे जरूरी एडवाइस है। जैसे ही हाईलाइट पूरा हो जाए काम बंद कर दें और आराम करें। हमेशा काम करते रहना जरूरी नहीं है, थोड़ा ब्रेक भी तो चाहिए। बिल्कुल, पर एक सलाह मैं देना चाहूंगी यहाँ पर। हाँ, बताएं। इन 16 की 16 टैक्टिक्स को एक ही दिन में लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। सब एक साथ ट्राई करेंगे तो फेल ही होंगे। हाँ, वर्क का सबसे बड़ा रूल है पिक, टेस्ट, रिपीट। चुनें, टेस्ट करें और दोहराएं। जो टैक्टिक आपकी लाइफ के हिसाब से सही लगे बस वही यूज करें। यह अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है। तो देखिए, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब चर्चा को समेटने से पहले एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। 10 क्रॉस क्वेश्चंस का रैपिड फायर। मैं तैयार हूँ। हाँ, वही जिससे सब कुछ रिवाइज हो जाए। तो मेरा पहला सवाल, इस बुक का मेन फोकस प्रोडक्टिविटी है या कुछ और? नहीं, इसका फोकस प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि अपने पसंदीदा वक्त और जरूरी कामों के लिए टाइम निकालना है। ग्रेट। सवाल 2, इस बुक के राइटर्स का बैकग्राउंड क्या है? ये दोनों टेक डिजाइनर्स हैं जिन्होंने जीमेल और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर काम किया है। सवाल 3, बुक के हिसाब से हाईलाइट क्या होता है? हाईलाइट दिन का सबसे जरूरी काम या फोकल पॉइंट होता है। सवाल 4, ग्राउंड हॉग इट यानी टैक्टिक 2 का क्या मतलब है? अगर कल का काम अधूरा रह गया हो तो बिना रिग्रेट के उसे आज फिर से करना। सवाल 5, बैच द लिटिल स्टाफ टैक्टिक 4 क्यों जरूरी है? ताकि छोटे कामों में वक्त बर्बाद ना हो, इसलिए उन्हें एक साथ निपटाना जरूरी है। सवाल 6, बुलडोज योर कैलेंडर टैक्टिक 10
किसे कहते हैं? अपने जरूरी काम के लिए रास्ते की फालतू मीटिंग्स को हटा देने को बुलडोजिंग कहते हैं। सवाल 7। टैक्टिक 14 मॉर्निंग पर्सन और टैक्टिक 15 नाइट टाइम दोनों क्यों दी गई हैं? क्योंकि हर इंसान अलग होता है, आपको अपने हिसाब से बेस्ट टाइम चुनना है। सवाल 8। फ्लेक इट टिल यू मेक इट टैक्टिक 11 का आसान मतलब क्या है? अपने हाईलाइट के लिए दूसरे अनइम्पॉर्टेंट प्लान्स को तोड़ने की हिम्मत रखना। सवाल 9। क्या सारी 16 टैक्टिक्स एक साथ लगानी है? बिल्कुल नहीं, पिक टेस्ट रिपीट का फॉर्मूला अपनाना है। और आखिरी सवाल 10। इस आखिरी टैक्टिक क्विट व्हेन यू डन का मुख्य संदेश क्या है? दिन भर घोंचे की तरह काम नहीं करना है, हाईलाइट पूरा होते ही आराम करना है। परफेक्ट। ये रैपिड फायर करके तो दिमाग में सब कुछ सेट हो गया। एक आखिरी विचार मैं शेयर करना चाहूंगी चर्चा को एंड करने से पहले। जरूर बताएं। परफेक्शन एक डिस्ट्रैक्शन है, हमें मशीन नहीं बनना है। थोड़ा वक्त आराम करने या अपने शौक पूरे करने के लिए भी होना चाहिए, और वो भी बिना किसी गिल्ट के, अपराध बोध के। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। बिना गिल्ट के आराम करना भी जरूरी है। और बुक्स की समरी देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके इकिगाई एंड इग्नाइटेड माइंड्स जैसी बुक्स की फुल समरी सुन सकते हैं। हाँ, नए नजरिए सीखना हमेशा अच्छा होता है। इस बुक में टोटल 4 चैप्टर हैं। आज हमने पहला चैप्टर कवर किया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।